अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जहां भी हो अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़बरदस्त बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। ये मुहर्रम शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, इसी ताल्लुक से बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। क्योंकि आजकल बहुत से लोग शशो पंज में पड़े हुए हैं कि मुहर्रम बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। मुहर्रम बनाना कैसा है, बनाएं तो कैसा बनाएं, उसे घुमाएं फिराएं या नहीं घुमाएं फिराएं, इस ताल्लुक से बहुत ज़बरदस्त मैं बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। नबी रहे आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा खान का बयान मैं आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। तौसीफ रजा खान ने कितना जबरदस्त बयान दिया है मुहर्रम के ताल्लुक से। अल्लामा तौसीफ रजा खान ने कहा है कि मुहर्रम बनाना चाहिए या नहीं, या मुहर्रम बनाएं तो कैसा बनाएं, ताज़ियेदारी करना कैसा है, कैसा ताजिया बनाए। आइए उनके बयान को सुनते हैं। अल्लामा तौसीफ रजा खान के जो आला हजरत फाज़ले बरेलवी के पोते हैं, उनके बयान को सुनते हैं। उन्होंने मुहर्रम बनाने के ताल्लुक से कितना जबरदस्त बयान दिया है। आइए उनका बयान आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सुनिए। आज हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये बरेली वाले, ये बरेली के मानने चाहने वाले, ये मुहर्रमदारी की बहुत मुखालफत करते हैं। हमारे पर ये इल्जाम है कि हम मुहर्रमदारी की मुखालफत करते हैं। खुदा की कसम, हम मुहर्रमदारी की मुखालफत नहीं करते हैं। हम तो मुहर्रमदारी के नाम पर इस्लाम में जो खुराफात शामिल हो रही हैं, उन खुराफात की मुखालफत करते हैं। बेशक हक है। अगर मुहर्रमदारी करना है आपको तो आला हजरत ने कहीं मना नहीं किया। आला हजरत फाजले बरेलवी तो फरमाते हैं कि करबला शरीफ का सही रवायात से सही नक्शा जो साबित है, बनाकर बरकत के लिए अपने घरों में रखो। ये ताजिया सही नक्शा करबला शरीफ का, इमाम हुसैन के रोजे का जो सही नक्शा सही रवायात से साबित है। आजकल तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, आजकल कौन सही रवायात ढूंढने जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं कि सही रवायात से करबला शरीफ का सही नक्शा जो सही रवायात से साबित है, बनाकर बरकत के लिए अपने घरों में रखो। आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, गांव गांव, मेन मेन, गली गली, दरवाजा दरवाजा उसको घुमाओ और शराबे पी पी कर सीना को भी करो। हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुहर्रमदारी करना, मैं मुहर्रमदारी ही की बुनियाद पर जिंदा बैठा हूं। आप कहेंगे या अल्लाह, ये मुहर्रमदारी से कैसी जिंदगी मिलती है? आला हजरत फाज़ले बरेलवी अपनी किताबों में लिखते हैं और इस रवायत को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि 10 मुहर्रम को, यौम आशूरा को, जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा उसकी 1 साल की जिंदगी का बीमा हो जाएगा। फरमाते हैं कि जो 10 मुहर्रम को, यौम आशूरा को, जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा उसे उस साल मौत नहीं आएगी। और फिर फरमाते हैं कि अगर उस साल मौत आना मुकद्दर है तो हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वो दुआए आशूरा पढ़ ही नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्त एक्सीडेंट। कौन नहीं जानता कि मेरे दोनों पैर भी टूट गए, मेरे फ्रेम की हड्डी टूट गई, पसलियां टूट के गुर्दे में घुस गई, सारा खून बह गया। हॉस्पिटल वाले लेने को तैयार नहीं कि इसमें है क्या।
होमोग्लोबल 7 के नीचे आ गया, और जब 11 हो जाता है तो इंसान मौत की तरफ चला जाता है। इनका तो 6 के करीब आ गया, 7 क्रॉस कर चुका है, ये बचेंगे नहीं, इनको लेके जाओ। मैं बेहोश तो था। देखिए हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे, एक नारा तो लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला, पैगाम शहीद आज़म, नारे हैदरे, मसलके आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत मौलाना सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए। मैं सोचता हूँ कि तकरीर में अपनी ख़त्म कर दूँ, और अच्छा चलिए, इनका इशारा हो रहा है कि जो जुमले बोल रहा था मैं वो पूरे कर दूँ। और वासिक बेग साहब कहाँ हैं? गाड़ी तैयार रखें, ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। हाँ, गाड़ी तैयार रखिए। हजरत, मैं एक वाक़या बयान कर रहा था, इजाज़त हो तो बयान कर दूँ। हाँ, मुझे ज़रा बहुत जल्दी में ट्रेन पकड़ना है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि किसी सूरत से एक डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया। 3 दिन तक कोई मुझे दवा नहीं दी गई, सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन दिए जाते रहे। बेहोशी के आलम में पेन किलर, दर्द रोकने के, और ये बचेंगे ही नहीं, इनका इलाज करके क्या करेंगे हम, हमारा हॉस्पिटल बदनाम होगा, हम इसलिए इलाज नहीं कर सकते इनका। अब 3 दिन के बाद जब मुझे होश आया कुछ, तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आपको जो इलाज करना है कर लीजिए, मुझे इस साल मौत नहीं आएगी, मैं मरूंगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। डॉक्टर ने कुछ इलाज शुरू किया। जब मैं कुछ बोलने के लायक हुआ और कुछ मेरे पेट में नलकियों के जरिए से डाला जाने लगा, और जब मेरे अंदर कुछ ताकत आई, बोलने के लायक हुआ, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मौलवी साहब क्या आप देख कर आए कि इस साल आपको मौत नहीं आएगी? मैंने कहा नहीं, हम देख के तो नहीं आए, बल्कि हम अपने नबी को इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं कि मेरे नबी ने जो फरमा दिया वो हक फरमाया, वो सच फरमाया। जमीन और आसमान का निजाम तो बदल सकता है, मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। हम अपने नबी को इतना सच्चा मानते हैं, और आला हजरत को हम इतना सच्चा मानते हैं, इतना सच्चा मानते हैं कि आला हजरत ने अपनी किताबों में जो लिख दिया वो हक लिखा, वो सच लिखा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रवायत है कि 10 मुहर्रम को, यौम आशूरा को, तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक जो दुआए आशूरा पढ़ लेगा, उससे उस साल मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहर्रमदारी करना है तो ऐसी मुहर्रमदारी करो। ये क्या कि शराबे पी पकर उठा उठा के गली में घुमाओ इमाम हुसैन के मुकद्दस रोज़े को, वो तो घर में रखने की चीज है, बरकतों वाली चीज है, अज़मतों वाली चीज है, रहमतों वाली चीज है, नेमतों वाली चीज है। उन बरकत वाली चीजों को तुम नालियों के किनारे ले लेकर शराबे पी पकर घुमाओगे। मुहर्रमदारी करना है तो ऐसी मुहर्रमदारी करो कि जो तुम्हारे भी काम आए, तुम्हारी नस्लों के भी काम आए। मुहर्रमदारी करना है तो ऐसी मुहर्रमदारी करो, सबीले लगाओ, खिचड़े पकाओ, गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ, बेसहारा लोगों को खिलाओ, तोलबा को खिलाओ, उलमा को खिलाओ। जितना खिलाओगे उतनी बरकतें मिलती चली जाएंगी। अल्लाह को खाने खिलाने की अदा बहुत पसंद है। कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात, अगर मारके करबला रोनुमा ना हुआ होता
तो आज जो इस्लाम अपनी सही शक्ल सूरत के साथ हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचा है, ये हजरत इमाम हुसैन के मुक़द्दस लहू की बरकत है कि यजीद इस्लाम की तस्वीर को बिगाड़ देना चाहता था। यजीद सुन्नत मुस्तफ़ा का मजाक उड़ा रहा था। जब यजीद सुन्नत मुस्तफ़ा का मजाक उड़ा रहा था तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन खड़े हुए और उन्होंने बढ़ती हुई यजीदियत को करबला के मैदान में मिटा कर रख दिया। यजीद जिसको मिटाना चाहता था वो जिंदा हो गया और जो मिटाना चाहता था वो हमेशा के लिए मिट गया। और हुसैन घर घर पहुंच गए। ये मुहर्रम शरीफ का महीना है और मुहर्रम शरीफ का महीना ये हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है और हमारे इस्लामी साल का आखिरी महीना माह ज़ुल्हिज है। नाज़रीन, सुना आपने मौलाना तौसीफ रजा खान के बयान को, कितना जबरदस्त बयान दिया उन्होंने मुहर्रम के ताल्लुक से, उन्होंने ताज़ियेदारी के ताल्लुक से कितना अच्छा और सच्चा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ताज़िया बनाओ, ताज़िया बनाने को कोई मना नहीं करता है, ताज़िया बनाओ, मगर कैसा ताज़िया बनाना चाहिए? ताज़िया ऐसा बनाओ जैसा इमाम हुसैन अली मकाम शहीदाने करबला के रोजे का नक्शा है। ऐसा ताज़िया बनाओ, घर घर बनाओ, ऐसा ताज़िया बनाओ जैसा इमाम हुसैन शहीदाने करबला के रोजे का नक्शा है, अपने घर में बना के रखो, उसकी जियारत करो। और ऐसा ताज़िया मत बनाओ जैसा आज के दौर में बनाया जाता है और बनाने के बाद उसे गनी कूचे घुमाया जाता है, दरवाजों घुमाया जाता है, कुदाया जाता है, ढोल तो ताशे बजाए जाते हैं। तो ऐसे ताज़िये के लिए, उन्हें ताज़ियादारी के लिए उन्होंने सख्त मना किया है। ताज़िया बनाने को मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने ताज़ियेदारी के लिए मना नहीं किया है। ताज़िया ऐसा बनाना चाहिए जैसे इमाम हुसैन का रोजे का नक्शा हो, उसकी जियारत करें तो सवाब भी आपको मिलेगा। नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।